कभी आपने चक्की देखी? अनाज पीसती, उसे उस योग्य बनाती है कि हम उसे खा पाए, जीवित रह पाए। और यदि आप ध्यान से देखें तो चक्की का नीचे वाला पार्ट वो कभी नहीं घूमता, केवल ऊपर वाला पार्ट घूमता है, और तभी वो अन्न पिस पाती है, और तभी रोटी अस्तित्व में आती। किंतु सोचिए, यदि चक्की के दोनों पार्ट घूमने लगे तो क्या होगा? वो अन्न पिसने के स्थान पर एक दूसरे को पिसकर स्वयं का अस्तित्व ही समाप्त कर दे। इसलिए जीवन में कोई भी कार्य जब मन और मस्तिष्क को मिलाकर किया जाए तभी वो सिद्ध होता है। किंतु जब बात भक्ति की हो तो मस्तिष्क के तर्क का मौन रहना आवश्यक है, और जब पाठ कर्म और न्याय का तब भावों के पाठ का मौन रहना आवश्यक है। तो मन और मस्तिष्क के इस सम्मिलन में सावधानी रखें, मिलकर अवश्य चलें, किंतु एक दूसरे के कार्य में बाधा न बने। राधे राधे। मैं एक ऐसा शब्द जिसके कई सारे अर्थ, वास्तविक अर्थ है अहम। यदि आप बात करोगे सृष्टि के निर्माण की तो ये मैं ब्रह्मदेव बनकर सृष्टि का निर्माण करेगा। यदि आप बात करोगे प्रलय की तो ये मैं महादेव बनकर विनाश करेगा। ये मैं सद्भाव है, किंतु केवल तब तक जब तक आप इसे सबके साथ बांटो। किंतु हम मनुष्य कई बार इसका अर्थ समझ नहीं पाते। इस अहम को सीमित कर देते हैं केवल एक व्यक्ति तक, केवल स्वयं, और तब जागता है अहंकार। इसमें आकार होता है केवल मैं का, हम का नहीं। और अकेला व्यक्ति न उत्पत्ति कर सकता है न कर सकता है सृजन। अब देखिए, वर्षा की एक बूंद, उसका भी अस्तित्व होता है, किंतु वो धरा पर गिरते ही समाप्त हो जाती है। किंतु जब बूंदें मिलकर गिरती है तब होती है वर्षा, और तब बनती है धारा। राधे राधे। बताइए क्या दिख रहा है आपको? मेरे हाथों में रखा ये श्वेत वस्त्र, या इस वस्त्र पे लगा ये काला धब्बा? अब सच कहोगे तो आपकी दृष्टि सर्वप्रथम इस काले धब्बे पर ही गई हो। उचित है, ऐसा ही तो होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सोचते हैं कि व्यक्ति ने बड़े परिश्रम से इस वस्त्र को धोया हो, इसे सुखाया हो। अधिकतर लोगों की दृष्टि जाती है उस धब्बे पर, सोचते हैं कि ये कैसे लगा। कुछ इसी प्रकार होता है हमारा व्यक्तित्व। हमारे शुभ कर्मों पर हमारा एक बुरा कर्म हावी हो जाता है। अब सोचिए, यदि मैं बात करूं चंद्रमा की, तो चंद्रमा की श्वेत चांदनी, वो देखने से पूर्व लोग उसका कलंक देख लेते हैं, उस चंद्रमा पर लगे काले धब्बे देख लेते हैं। इसलिए विशेषकर शुभ सोच रखने वालों और उपकारी कार्य करने वालों से मैं कहना चाहूंगा, सावधान रहिए, क्योंकि आपका एक बुरा कर्म सदा के लिए उदाहरण बन जाएगा। राधे राधे। सफलता। यदि आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो 100 लोग मिल जाएंगे आपको, जो 100 तरीके बताएंगे आपको सफलता प्राप्त करने के। घंटों तक परिश्रम, प्रयास, सहयोग, निश्चय, इन विषयों पर भाषण देते रहेंगे। 100 तरीके के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। किंतु मेरा मानना ये
कि क्यों ना हम उन बातों पर चर्चा करें जो व्यक्ति को असफल बनाती। केवल 2 बातें असफलता निश्चित करती। केवल 2 तरीके के लोग अधिकतर असफल होते। पहले वो जो सोचते बहुत हैं, करते कुछ नहीं, और दूसरे वो जो बहुत कुछ करते जाते हैं किंतु बिना कुछ सोचे समझे। सोच और कर्म, इनके मध्य में सामंजस्य अत्यंत आवश्यक है। यदि ये रखोगे तो जीवन में कभी असफल नहीं हो। राधे राधे। आपने कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, इस व्यक्ति के दृष्टिकोण में दंभ है, इस व्यक्ति की आंखों पर अहंकार का पर्दा छाया हुआ है, आदि इत्यादि। चलिए आपसे एक प्रश्न पूछता, आप देखते किससे? दृष्टि से या दृष्टिकोण से? सोचिए, विपदा में पड़ गए होंगे आप। दृष्टि किसी भी वस्तु या किसी भी व्यक्ति का केवल बाह्य रूप दिखाती, जबकि दृष्टिकोण आपको सीधे वास्तविकता से अवगत कराता। उदाहरण स्वरूप चंद्रमा। चंद्रमा हम सभी ने देखा। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें चंद्रमा अत्यंत सुंदर प्रतीत होता है, जबकि कई लोग ऐसे भी जो सुंदर चंद्रमा में भी दाग ढूंढ ही लेते हैं। ये है दृष्टिकोण। यदि अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखोगे, आदर रखोगे, संभ्रम रखोगे, तो बदले में आपको भी प्रेम और सम्मान अवश्य मिलेगा। अब देखिए, ईश्वर की मूर्ति को धुल कर निकला पानी चरणामृत कहलाता। कारण है दृष्टिकोण। अब पत्थर को भगवान समझकर नमन करोगे, क्या भगवान को पत्थर समझकर ठुकरा दोगे? चयन आपका है, किंतु ये चयन निर्भर करता है आपके दृष्टिकोण पर। तो अपना दृष्टिकोण शुभ रखें, अपने दृष्टिकोण में प्रेम रखें और आनंद से कहें राधे। बड़े बड़े महलों के, बड़ी बड़ी इमारतों के शिखर कितने सुंदर होते हैं, किंतु क्या कभी आपने इस बात पे ध्यान दिया है कि इन सुंदर शिखरों पर पहुंचने के लिए आपको धरती पर पांव रखना ही पड़ता। इन सुंदर शिखरों पर पहुंचकर चमकने के लिए आपको एक सशक्त आधार की आवश्यकता होती ही है। यदि आप बिना किसी सशक्त आधार के, बिना इस धरती के आधार के केवल ऊंचाई की ओर अग्रसर होते जाओगे तो सदा असफल रहोगे। इसलिए अपने स्वप्न को पाने की इस यात्रा में अपना आधार उसे ना खोएं, अपने आधार से मत भटकिएगा, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो आप अपने स्वप्न तो पा ही नहीं सकेंगे, साथ ही अपना आधार भी खो देंगे। राधे राधे। तो संतान ये करके भी दिखा सकती है। अब आप अपने प्रेम से अपनों को ही दुर्बल बनाते हैं या उन्हें सबल बनाते हैं, निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा राधे राधे। लोग कहते हैं प्रेम में बहुत शक्ति होती है, और यह सत्य भी है। प्रेम में इतनी शक्ति होती है कि शत्रुता के बड़े से बड़े स्तंभ को वो यूं गिरा सकती है। किंतु आपने देखा होगा, जो अधिक शक्तिमान व्यक्ति है वो सदैव 2 धारी तलवार की भांति होता है, क्योंकि ये प्रेम यदि व्यवहार में हो, मन में हो, विचारों में हो, तो ये शुभ है और ये सृजन करता है। किंतु प्रेम यदि व्यापार में हो, यदि इस प्रेम का उपयोग अपने स्वार्थ, अपने अहंकार के लिए किया जाए, तो ये संसार का नाश कर सकता है।
राधा ने प्रेम का व्यवहार किया साम के लिए, और साम ने उस प्रेम का व्यापार किया अपने अहंकार, अपने स्वार्थ के लिए। अंततः हानि साम की नहीं हुई, प्रेम की हुई। इसलिए इस मन में प्रेम अवश्य रखिएगा, इस व्यवहार में प्रेम अवश्य रखिएगा, किंतु ध्यान भी रखिए कि आपका ये प्रेम इसे कोई व्यापार न बना दे। आइए इसी प्रेम के साथ कहिएगा, राधे राधे। सत्य क्या है ये सत्य? कोई कहेगा कि जो असत्य नहीं वो सत्य, कोई कहेगा कि वो जिसके आधार पर हम जीवित हैं वो सत्य। किंतु सत्य क्या है? इससे भी अधिक महत्वपूर्ण ये समझना है कि सत्य का उपयोग कैसे किया जाए। यदि आपके पास सत्य है, आप सत्य जानते हैं और आप उसका उपयोग करते हैं, सदुपयोग करते हैं संसार के लिए, तो आप इस समस्त संसार से ऊपर उठ जाते हैं। किंतु यदि आप सत्य जानते हैं और आप उसका दुरुपयोग करते हैं, तो आप समस्त संसार के लिए हानिकारक बन जाते हैं। स्मरण रखिएगा, सत्य जितना कोमल है, अर्ध सत्य उतना ही कठोर। कि अर्ध सत्य समस्त संसार का नाश कर सकता है। इसलिए जीवन में सत्य के विषय में संपूर्ण सत्य जानना सीख जाइएगा, यह अत्यंत आवश्यक है। ये सत्य, इसकी स्वयं ये मांग है कि आप सावधान रहें। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में सीखना अत्यंत आवश्यक है। अब क्या क्या सीखना है, ये सिखाने के लिए भी अनेक शिक्षक हैं, किंतु क्या नहीं सीखना है और क्या नहीं करना है, ये हमें अपने अनुभवों से ही सीखना पड़ता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है यदि आपको सीखना है कि अग्नि का ताप क्या है तो आपको अग्नि में ही हाथ डालना हो। नहीं, किसी और के अनुभव से भी सीख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि क्या आप सीखना चाहते हो या नहीं। यदि आप ये सोचोगे कि मैं केवल अपने ही अनुभवों से सीखना चाहता हूं, तो जीवन काल छोटा पड़ जाएगा और सब कुछ सीख नहीं पाओगे। इसलिए अपने साथ साथ बड़ों के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए, इस संसार के अनुभवों से भी सीखना आरंभ कर दीजिए। और ये निश्चित रूप से सीखना आवश्यक है कि कब क्या नहीं करना है, कहां विराम लेना है और कहां नहीं लेना है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है। किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश बह गया। कारण उनका मंतव्य अशुभ था। वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए, कारण उनका मंतव्य शुभ था। स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे शुभ का ही तप पाओगे, अशुभ की अग्नि जलाओगे नरक में ही जलोगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। इस संसार में पत्नी होना, पति होना फिर भी सरल है, किंतु यदि समझ पाओ तो प्रेमी होना अत्यंत कठिन है। पति पत्नी सोचते हैं कि संसार में 7 फेरे ले लिए हैं, अर्थात 7 जन्मों का उनका साथ रहेगा, किंतु ऐसा नहीं।
जब तक प्रेम ना हो ये संभव है ही नहीं। हमारा ये प्रेम वो प्रेम है राधा जो इस संसार का आधार है। इसे नाम देना उचित है ही नहीं। पंच महाभूत, जीवन की रचना में इनका बहुत बड़ा योगदान है। क्या है ये पंच महाभूत? जल, वायु, अग्नि, धरती और आकाश। अब केवल जीवन की रचना में इनका योगदान नहीं है, शरीर की रचना में इनका योगदान नहीं है, अपितु ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक भी। अब आप अचंभित हो जाएंगे कि कदाचित उस दृष्टिकोण से आपने कभी देखा ही नहीं। मैं आज आपको समझाऊंगा। इनमें से सबसे बड़ा तत्व जल, ये हमें क्या सिखाता है? जल, इसका नाम ही जल है, परंतु ये कभी हमें जलाती नहीं, ये कभी हमें जलन नहीं देती। ये क्या करती है? हमारी प्यास बुझाती, हमें शीतलता देती, जीवन देती। इससे हमें क्या सीख प्राप्त होती कि आपका उद्भव चाहे जहां से भी हो, आपका जन्म कहीं का भी हो, आपके कर्म ये श्रेष्ठ होने चाहिए। आप जल को किसी भी पात्र में रख दीजिए, वो उसके अनुसार अपना आकार ढाल लेती है। इससे हमें क्या सीख मिलती? इससे हम ये सीखते हैं कि हर परिस्थिति में हमें ढल लेना चाहिए, स्वयं को ढाल लेना चाहिए। जिस भी देश में हम हो, जिस स्थान पर हम हो, जिस भाव में हम हो, जिस व्यक्ति के साथ हम हो, हमें सुख के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें जल ने, जो कभी हम देख ही नहीं पाए। स्वयं को जल की भांति बना दी। सुख की धारा में स्वच्छंद होकर बहेंगे आप। स्वयं के आकार को तोड़ दीजिए, स्वयं की सीमाओं को तोड़ दीजिए। आप एक दिन महानता अवश्य उपलब्ध करेंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से दूसरा तत्व है धरती, भूमि, धरा, धारण करने वाली, जो हम सभी को धारण करती है, अच्छा हो या बुरा, अपने कर्तव्य का पालन करती है। और यही सीख है हमारे लिए। हमें भी हमारे सारे कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे वो हमारे प्रति हो, हमारे परिवार के प्रति हो, समाज के प्रति हो या ईश्वर के प्रति। ये सीख हमें धरती देती है। ये पैरों से पिसती है और बदले में हमें वनस्पति देती है। आगे चलने के लिए हम इस धरती को पीछे ढकेलते हैं अपने पांव से। ये धरती हमसे घृणा नहीं करती, ये हमारे अगले कदम की प्रतीक्षा करती है, उसका स्वागत करती है। और कदाचित इसीलिए इस धरती को धरती माता कहा जाता है। और ये पदवी, ये स्थान, ये सम्मान, ये प्रेम, इसके आकार के कारण या भार के कारण इसे नहीं मिला है, इसे मिला है इसके संस्कार के कारण। यदि आप भी धरती की भांति बन जाते हैं, यदि आप भी अपने सारे कर्तव्यों का पालन करते हैं, विश्वास के साथ उसे स्वीकार करते हैं, यदि किसी और की सफलता में भी आप प्रसन्नता प्राप्त करना सीख जाते हैं, फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के किसी और को प्रसन्नता दे सकते हैं, किसी और की सेवा कर सकते हैं, तो आप भी धरती की ही भांति महान बन सकते हैं। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से एक है वायु। वायु जो कभी दिखती नहीं, अभी तो उसे अनुभव हम कर सकते हैं। और सबसे अधिक अनुभव इसका तब होता है जब वायु की कमी होती है। वायु लुप्त हो जाए तो तुरंत ही हमें ज्ञात हो जाता है कि अरे वायु तो नहीं है, ये तो समस्या हो गई। अब इस वायु से हमें क्या सीख मिलती है? ये वायु हमें सिखाती है कि कभी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए। हम सभी कहीं ना कहीं चाहते हैं कि हमारी श्रेष्ठता, हमारी योग्यता, हमारी महत्वता ये संसार समझे। पर अपनी महत्वता सिद्ध करने के लिए बल दिखाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब कोई व्यक्ति, ये समाज, ये संसार आपको स्वयं से दूर करेगा, आपसे दूर चला जाएगा,
तो आपकी महत्वता क्या है इसका आभास उन्हें अपने आप ही हो जाएगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। वायु की भांति बन जाइए, वायु जिसका कोई भार नहीं। परंतु जब समय आता है, जब तूफान का ये रूप लेती है तो बड़े से बड़ा विध्वंस ये मचा देती, और तब इसकी शक्ति की कोई तुलना नहीं। वायु जो अपने संचालन से पृथ्वी को प्राण देती, अपने परिवहन से ये मेघ लाती, इस धरा की प्यास बुझाती। वायु की भांति आप बन जाएंगे तो हल्के हो जाएंगे, ऊपर उठेंगे इस संसारिकता से, भौतिकता से, मोह माया से, और तब आपको आभास होगा कि प्रेम क्या है। तब आप जानेंगे कि देना ही जीवन है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के पंच महातत्वों में से एक तत्व है आकाश। आकाश जो निराकार है, जिसका कोई आकार ही नहीं। आकाश जो अनंत है, और सदैव हमें ये लगता है कि ये आकाश हमसे जुड़ा हुआ है। क्यों? अभी आकाश हमारे लिए क्या कुछ नहीं करता। ये हमें उड़ने की स्वतंत्रता देता है। ये मेघों को धारण करता है ताकि हमारी प्यास बुझ सके। ये सूर्य को उसका स्थान देता है, चंद्रमा को उसका स्थान देता है, ताकि हमें प्रकाश भी मिले, अंधकार भी मिले, ताकि हमारे जीवन में सामंजस्य रह सके। अब आकाश से बहुत कुछ सीखने के लिए है। यदि हम भी आकाश की भांति बन जाते हैं, हमारे अपनों को वो स्वतंत्रता देते हैं जिससे वो उड़ सके, जिससे वो अपने सपनों को पूर्ण कर सके, जिससे वो इस जीवन को स्वयं अनुभव कर सके, स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सके, तो सोचिए हमारा अस्तित्व भी कितना विशाल हो जाएगा। यदि आप भी आकाश की भांति बन जाएंगे तो आप भी आकाश की ही भांति अनंत हो जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। जीवन के 5 महातत्वों में से 5वां तत्व अग्नि। अग्नि जो जलाती है किंतु वही ताप भी देती है। निश्चित रूप से अग्नि हमें जला सकती है, किंतु क्या कभी आपने ये सोचा है कि अग्नि उसे स्वयं कितना जलना पड़ता है, उसे स्वयं कितना ताप सहना पड़ता है। ये स्वयं जलती है हमें ताप देने के लिए, स्वयं जलती है हमें ऊर्जा देने के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार में मार्ग दिखाने के लिए, शत्रुओं का सामना करने में हमारी सहायता ये करती है, स्वयं जल। जब हम किसी देवता के लिए यज्ञ करते हैं तो देवताओं के भोजन को ग्रहण करने का निमित्त ये बनती है। कितना कुछ स्वयं सहती है, कितना कुछ हमें देने के लिए। आप भी अग्नि की भांति बन जाइए, स्वयं कष्ट सहिए दूसरों की सहायता के लिए, उनके जीवन के उद्धार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, इस समाज के लिए स्वयं पीड़ा उठाइए। प्रकाश पुंज बनिए और सबका मार्गदर्शन कीजिए, सबको मार्ग दिखाइए। जिस दिन आप अग्नि की भांति बन जाएंगे, उस दिन जैसे अग्नि की पूजा की जाती है, आप भी वैसे ही पूजनीय बनेंगे। जैसे हर शुभ कार्य में, हर यज्ञ में, हर पूजा में अग्नि को स्मरण किया जाता है, वैसे ही हर शुभ कार्य में आपको भी स्मरण किया जाए। और जिस दिन आप ऐसा बन जाएंगे, उस दिन जीवन का वास्तविक मर्म क्या है आप जान जाएंगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे। पंच महातत्व, पंच महाभूत, इनके विषय में मैंने सब कुछ आपको बता दिया। कैसे ये हमारे जीवन के सबसे बड़े शिक्षक हैं और क्या शिक्षा हमें इनसे प्राप्त होती। निश्चित रूप से ये पंच महातत्व हमारे देह का निर्माण करते हैं, किंतु एक छठा महातत्व भी है। एक ऐसा तत्व जिसका ना कोई भार है, ना कोई परिमाण है, परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण है। सोच। कोई इसे आत्मा कहता है, कोई इसे विवेक कहता है, कोई प्राण कहता है, तो कोई कहता है चेतना। अब ये चेतना जब पंच महातत्वों के साथ जुड़ जाती है, जब एक हो जाती है, तब मनुष्य जीवन का निर्माण होता है। अब आपके देह का निर्माण
जन्म से ही पंच महातत्व कर देते हैं, किंतु ये सोच, ये चेतना, इसे आपको स्वयं आगे ले जाना है, इसे दिशा देनी है, इसका विकास आप ही को करना है। कैसे? आप पर निर्भर करता है। आप इसका सदुपयोग भी कर सकते हैं, दुरुपयोग भी कर सकते हैं। एक ऐसी दिशा दे सकते हैं, ऐसा सदुपयोग कर सकते हैं कि आप किसी दिन भगवत गीता का ज्ञान दें। ऐसा दुरुपयोग भी कर सकते हैं, ऐसी दिशा भी दे सकते हैं कि आप शकुनी की भांति महाभारत रच दें। चयन आपका है। बस इस चेतना की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना होगा। यदि ये चेतना शुद्ध होगी तो प्रेम होगा, यदि ये चेतना अशुद्ध होगी तो द्वेष होगा, और मेरे विचार से सुख और शांति प्रेम से ही मिलेगी, द्वेष से कदापि नहीं। तो आइए इसी प्रेम के साथ कहें राधे राधे।